नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, जो कह रहा हूं ना, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। उस पल से आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी जिस पल से आप दूसरों को बदलने की जिद छोड़कर खुद को बदलना शुरू कर देंगे। आप देखिएगा जरा, क्या जिंदगी आपको देके जाती है जब आप खुद को बदलते हैं। तो नमन आ रहे हैं। मार्च 2026 12 के 12 राशियों के लिए क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है, ये वीडियो उस पर है। मासिक राशिफल मार्च 2026 12 के 12 राशियों का। सभी मित्रों को मार्च माह में आने वाली होली का पर्व, नव विक्रम संवत 2083 और चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण राष्ट्र को होली का पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण राष्ट्र को नववर्ष विक्रम संवत 2083 की हार्दिक शुभकामनाएं और संपूर्ण राष्ट्र को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के रंगों की तरह आप सभी का जीवन रंगमय और शुभ हो, मेरी शनिदेव से प्रार्थना। 12 राशियों के लिए मार्च 2026 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, आइए चर्चा करते हैं। ग्रह नक्षत्रों के दर्पण में मार्च का महीना किस प्रकार दिखाई दे रहा है। मार्च 2026 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा 12 के 12 राशियों के लिए। इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी मार्च 2026 के महीने में, इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं मार्च 2026 में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। 2 मार्च को होलिका दहन है, 3 मार्च को खगराज चंद्र ग्रहण है तथा 3 मार्च को ही होली का पर्व मनाया जाएगा। 11 मार्च को शीतला अष्टमी व्रत है और 19 मार्च को चैत्र नवरात्रों की शुरुआत है। विक्रम संवत 2083 शुरू हो रहा है और 26 मार्च को प्रभु श्री राम नवमी का त्योहार है और 27 मार्च को नवरात्रों की समाप्ति है। 30 मार्च को अनंत त्रयोदशी है और 31 मार्च को महावीर जयंती। ये है मार्च 2026 के व्रत और त्योहार। अब जानते हैं मार्च 2026 में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले 1 मार्च अर्धरात्रि को 12:56 पर शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में संचरण करेंगे और 11 मार्च सुबह 8:56 पर बृहस्पतिदेव मिथुन राशि में मार्गी होगी। 15 मार्च प्रातः 1:01 पर सूर्यदेव मीन राशि में संचरण करेंगे और 21 मार्च प्रातः 1:02 पर बुधदेव कुंभ राशि में मार्गी होगी। 26 मार्च प्रातः 5:08 पर शुक्रदेव मेष राशि में संचरण करेंगे और शनिदेव माह के आरंभ से अंत तक मीन राशि में संचरण करेंगे। राहुदेव कुंभ राशि और केतुदेव सिंह राशि, यह है ग्रहों का संचरण मार्च 2026 के महीने। मित्रों, साथियों, जिस राशिफल की चर्चा मैं करने जा रहा हूं वो राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि पर आधारित है। लेकिन कोशिश ये भी की कि आपकी लगन कुंडली के हिसाब से भी राशिफल आप देख सकते। जैसे कि यदि आपकी मेष राशि है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा और यदि आपका मेष लगन है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल सदा चंद्र राशि से देखना चाहिए, ज्यादा अनुकूल रहता है, लगन राशि से नहीं। ये राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी और बच्चों के लिए। राशिफल सबके लिए है, लेकिन ये जनरल प्रोडक्शन है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से मार्च 2026 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, तो इसके लिए आपकी जन्म कुंडली चाहिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका डीएनए होता है। तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र भचक्र की 6ठी राशि यानी कन्या राशि वालों के लिए मार्च 2026 का महीना राशिफल का क्या संकेत दे रहा है। राशिफल पे आऊं, कन्या राशि की बहुत सी सुंदर बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। कन्या राशि की राशि अधिपति बुधदेव है और कन्या राशि के लोग बुद्धिमान, विवेकशील, सामाजिक व्यवहार और कुशल व्यक्तियों के धनी होते हैं। एक विचारशील व्यक्ति और दृढ़ निश्चय होता है। हर कार्य को अपनी एक अलग ही खूबसूरती से पूरा करने की कला में माहिर होते हैं। आप एक धैर्यवान व्यक्ति और आपका ये धैर्य पारिवारिक जीवन में बहुत लाभदायक साबित होता है। किसी भी बात को स्वीकार करने से तार्किक विचार अवश्य रखते हैं और आप अपनी बात बड़ी सहजता के साथ लोगों के सामने रखते हैं। कन्या राशि वालों में जो बात रखने की कला है वो अपने आप में बड़ी अद्भुत है। बात रखने का तरीका बड़ा अद्भुत है और यही एक कारण है वो किसी भी कठिन परिस्थितियों से बड़ी सहजता से बाहर निकल आते हैं। आप समय प्रसंग अनुकूल स्वयं को व्यवस्थित कर लेते हैं, इसलिए आप दूसरों के लिए बहुत ही कोऑपरेटिव साबित होते हैं। ये बातें कन्या राशि वालों के लिए
मैंने अनुभव की, जो मैंने आपको बता दी। अब कन्या राशि वालों के लिए मार्च 2026 का महीना कैसा रहेगा, राशिफल की चर्चा करूं और राशिफल का आधार ग्रह गोचर, तो पहले ग्रह गोचर देख लेते हैं मार्च के महीने की। कन्या राशि वालों मार्च के महीने में लग्नेश बुधदेव का संचरण सूर्यदेव, मंगलदेव और राहुदेव के साथ छठे भाव कुंभ राशि से हो रहा है और 21 मार्च को बुधदेव कुंभ राशि में मार्गी होंगे। बृहस्पतिदेव कर्म भाव मिथुन राशि में विराजमान है। शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन से शनिदेव के साथ सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। केतुदेव का संचरण 12वें भाव सिंह राशि से हो रहा है। कामकाज, कारोबार, नौकरी के दृष्टिकोण से यह महीना विस्तार के मौके लेके आ रहा है। नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी व आर्थिक स्थिति के लिहाज से मार्च का महीना धन संबंधी व्यर्थ की परेशानी से मुक्ति दिलाने में सहायक होगा। साझेदारी के व्यापार में गति आएगी और साझेदार से अच्छा तालमेल बना रहेगा। कार्य में पारदर्शिता बनी रहेगी, सोच सकारात्मक रहेगी और रचनात्मक रहेगी, जिसका फायदा आपको धन लाभ के रूप में मिलेगा। कामकाज में अनुकूलता आएगी, मन अनुकूल काम करने का अवसर मिलेगा। कारोबारी मामला में संतान का साथ मिलेगा। इस समय आपका घरेलू जीवन शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बना रहेगा। इसके अलावा अच्छी बातचीत आपके पारिवारिक जीवन को एक मजबूत कड़ी में जोड़ देगी। अपनों के साथ घूमने फिरने का अवसर मिलेगा। इस समय आपकी मित्र मंडली में बढ़ोतरी होगी। प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और उनके सहयोग से आर्थिक परिस्थितियां भी अनुकूल होगी। कारोबारी मसले हल होंगे। युवा और विद्यार्थियों कैरियर और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है। यह है कन्या राशि वालों के लिए मोटा मार्च का महीना। लेकिन जब मार्च के महीने में ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तो ग्रह योगायोग, युति और दृष्टि संबंध के हिसाब से कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा मैं राशि के युवा और विद्यार्थियों की। कन्या राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए मार्च का महीना कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए पंचमेश शनिदेव का संचरण सप्तम भाव मीन राशि में नवमेश शुक्रदेव के साथ हो रहा है और नवमेश शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन से संचरण कर रहे हैं। छठे भाव में कुंभ राशि में द्वादशेश सूर्यदेव, लग्नेश बुधदेव, तृतीयेश मंगलदेव के साथ राहुदेव भी विराजमान नहीं। मंगलदेव की चतुर्दशी भाग्य स्थान पर रहेगी। बृहस्पति की नवम दशी छठे भाव पर तथा शनिदेव की तीसरी दशी नवम भाव पर रहेगी। पढ़ाई के तरीकों में थोड़ा सकारात्मक बदलाव बहुत जरूरी है। नौकरी, पढ़ाई, कामकाज में सकारात्मक बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है और आपने ये बदलाव किया तो कैरियर और नौकरी में और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। वे विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा के साथ विदेशों में अध्ययन करें उन्हें अच्छी सफलता मिलेगी। मन उनके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिला संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। अलग अलग क्षेत्रों में प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा जहां आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। इस महीने कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। फिर भी मैं आपसे कहूँगा कैरियर और शिक्षा में अरुचि आपको नुकसान दे सके, इसलिए इस पर आपको ध्यान देना होगा। आपके गार्जियन, आपके शिक्षक आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे और आपको सहयोग भी देंगे। पारिवारिक सदस्यों का मार्गदर्शन इस महीने लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लॉ, आर्ट, मेडिकल के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए महीना सफलता का संकेत है। शिक्षा में सफलता के लिए ग्रुप स्टडी में अधिक ध्यान दें, अच्छा लाभ। और युवाओं के लिए नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर भी लाभदायक समय का संकेत नजर आ रहा है, न बना रहा है। ये था युवा और विद्यार्थियों के लिए मार्च 2026 का महीना। अब मैं बात करूंगा व्यापार, कैरियर, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण। तो कन्या राशि वालों के लिए मार्च का महीना कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव वाला नजर आ रहा है। कन्या राशि वालों के लिए दसम भाव मिथुन राशि से व्यापार से बृहस्पति का संचरण हो रहा है और व्यापार भाव मीन राशि में भाग्येश व धनेश शुक्रदेव अपनी उच्च राशि, उच्च अवस्था में षष्ठे शनिदेव के साथ विराजमान है। मंगलदेव की सप्तम दशा 12वें भाव पर रहेगी। बृहस्पति की पंचम दशा धन भाव पर रहेगी, नवम दशा छठे भाव पर रहेगी। शनिदेव की तीसरी दशा भाग्य स्थान वृषभ राशि पर रहेगी। मार्च का महीना थोड़ा मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का है। चुनौतियां हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। बस बहुत जरूरी इस महीने सोच समझ कर कदम रखें, कानूनी मसले से दूर रहे। आपका कोचिंग सेंटर है, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई ऑफिस है या आप कोई कंसल्टेंट की सेवाएं दे रहे थे, आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। सरकारी नियमों की अवहेलना परेशानी पैदा कर सकती है। नौकरी के हिसाब से महीना अच्छा रहेगा। बेरोजगारी से पीछा छूटेगा। प्राइवेट और सरकारी नौकरी में प्रयास सफल होंगे। इस महीने कारोबार और नौकरी में सफलता के लिए थोड़ी मेहनत जरूर है, संघर्ष जरूर है, लेकिन सफलता और लाभ जरूर मिलेगा। कार्य सफलता के सतत प्रयास व सकारात्मक सोच प्रयत्न करना होगा। 12वें भाव में सिंह राशि से केतुदेव का संचरण संकेत दे रहा है कि अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी, क्योंकि खर्चे बढ़ेंगे। इस महीने शौक मस्ती के लिए
लिया गया लोन आपके लिए कठिन परिस्थितियां पैदा कर सकता है, इसलिए लोन लेते समय सावधानी बरतें। सहकर्मी और अंधाविश्वास नुकसान का कारण बन सकता है, लेकिन धन की प्राप्ति होगी। हाँ, बेवजह की यात्राएं थोड़ी सी परेशान कर सकती है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से कन्या राशि में मार्च का महीना शुरुआती दिनों में उत्साह से भरा रहेगा। उमंग उत्साह में वृद्धि होगी, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, समाज में कुछ नया करने का मौका मिलेगा और पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा। कन्या राशि में सप्तम भाव से उच्च राशि शुक्रदेव और शनिदेव के साथ विराजमान है। मंगल देव की अष्टम दृष्टि लगन भाव पर रहेगी। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि कुटुंब भाव पर है तथा सप्तम दृष्टि सुख भाव अपने ही मूल त्रिकोण राशि धनु पर रहेगी। शनिदेव की सप्तम दृष्टि लगन भाव व दसम दृष्टि सुख भाव पर रहेगी। संपर्क क्षेत्र का विस्तार होगा, अच्छे दोस्तों और शुभ चिंतकों का साथ मिलेगा। माता पिता का सुख और सहयोग बना रहेगा। सामाजिक सूझ में बढ़ोतरी होगी। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। कुटाब परिवार में आपसी मेलजोल बढ़ेगा, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, परंतु निजी जीवन में सफलता इस बात पर निर्भर करती है आप किस तरह का व्यवहार अपने जीवन साथी के साथ करते हैं। यदि आप चाहते हैं घर में सुख शांति बने रहे, इसलिए आपको प्रयास करना होगा। घरेलू मसलों को अपने मित्रों के साथ बिल्कुल शेयर ना करें, कोई मित्र आपको बगला सकता है, इसलिए किसी प्रकार के झांसे में ना आए। हर काम कानून के दायरे में रहकर करें। दाम्पत्य सुख में कमी का संकेत नजर आ रहा है। जीवन साथी से टकराव की प्रबल संभावना है। भाई बहनों का सहयोग अच्छा रहेगा। इस महीने झूठ और अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे तो और अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए मार्च का महीना स्वास्थ्य दृष्टिकोण से सावधानी अपेक्षित है। कन्या राशि में छठे भाव से सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव, राहुदेव का संचरण है और 15 मार्च सूर्यदेव का संचरण सप्तम भाव में होगा। बृहस्पति दसम भाव में विराजमान है। मानसिक चिंता, चिड़चिड़ापन, व्यर्थ का भ्रम मन को परेशान करेगा। आंखों संबंधी परेशानी तकलीफ दे सके। यदि आप नशा करते हो इस महीने आपको विशेष सावधान रहना होगा, क्योंकि आंतों की जुड़ी कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें और खान पान पर विशेष ध्यान। उपाय क्या करें? इस महीने बुधवार दिन कंजकों को हरे वस्त्रों का दान जरूर दें। इस महीने की जो मासिक शिवरात्रि है, गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना बड़ा लाभकारी रहेगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। और ओम नमो भगवती वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हर रोज सुबह सुबह तुलसी मय में जल अर्पित करें तो अच्छा लाभ मिलेगा। इस महीने होलिका दहन है और 2 मार्च को होलिका दहन के समय 7 हल्दी की गांठ, 7 हकीक, 7 पीली कौड़ी, इन सबको हरे कपड़े में बांधकर पोटली बना दे। इस पोटली को अपने परिवार के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसार दे, अपने ऊपर से भी। और जो होलिका दहन की अग्नि उसकी 7 परिक्रमा करे और इस पोटली को होलिका दहन की अग्नि में समर्पित कर दे। संपूर्ण कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च 2026 का महीना? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ही मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, ये आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है।
हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती है वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।